सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है गुरु ही ईश्वर है। गुरु ही ईश्वर है। देखिए, साधक जिस समय से साधना के मार्ग में कदम रखने का इरादा करता है, उसी समय से उसे गुरु या शिक्षक का दामन पकड़ना आवश्यक होता है। साधना ना तो अपने आप आती है और ना पुस्तकों से मिलती है। उसके लिए किसी सच्चे व पूरे गुरु की शरण जाना जरूरी होता है। परंतु ये उपासना पूर्ण उस दिन हो पाती है जिस दिन त्रुटि मिट जाती है। साधक का अहम मिट के गुरु रूप में समा जाता है। ना हम हैं न ईश्वर है, केवल गुरु है। गुरु ही ईश्वर है, ईश्वर ही गुरु है। मन और बुद्धि में इसके लिए तर्क और अविश्वास की जगह नहीं रहती। यही समय समर्पण और साक्षात्कार का होता है। तो आजकल ये अधिकतर देखा जा रहा है कि साधक अपनी आध्यात्मिक साधना की पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाते। उससे पहले ही गुरु बनने के लिए लालायत तोड़ते हैं। साधकों में आज ये गुरुपद लोलुपता का भव रोग लगता जा रहा है। साधक लोग गुरु या आचार्य पद को अपने लिए बड़ा अच्छा और ऊंचा पद समझ बैठते हैं। तो जब किसी साधक को ऐसा आदेश मिल जाता है कि वह कुछ लोगों की शिक्षा के लिए तैनात कर दिया गया है, तो उसी समय से उसके अभिमान का ठिकाना नहीं रहता। वो औरों से अपने को बड़ा समझने लगता है। उनसे सेवा लेने और उन पर हुकूमत करने का अपने को अधिकारी मानने लगता है। कई लोग तो इसी लालच में किसी पूर्ण पुरुष का आदेश पाए बिना ही अपने को गुरु प्रसिद्ध कर देते हैं। कई झूठा प्रचार करते देखे जाते हैं कि हमको अमुक महात्मा की ओर से आचार्य पद की आज्ञा है। कई स्वप्न में, कई समाधि अवस्था में आदेश मिलने का दावा करते हैं। ऐसे लोगों की भगवान ही रक्षा करे। ऐसे लोग असलियत से कोसों दूर हैं। इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है कि आपन घर पानी नहीं और अन्न बख्शत खीर। हमको तो इससे कठिन और दुस्साध्य कार्य आध्यात्म संसार के प्राणी के लिए दूसरा नहीं दिखाई देता। पहले अपने ही को संभालने की चिंता थी, अपनी उन्नति की फिक्र थी। अब सैकड़ों का बोझ और सिर पर आ लदा। कितनी भारी जिम्मेदारी है। अपने दोषों को दूर करो, अपने मल और आवरणों को हटाओ और साथ ही साथ दूसरों के मल विक्षेपों को भी अपने ऊपर और लादते चलो। अभी तक तो अपने घर का ही कूड़ा करकट हटाने का काम था। अब सैकड़ों और हजारों घरों की सफाई का काम भी तुम्हारे ऊपर आ गया। क्या यह कोई अच्छाई है या इसमें कोई आराम? सोचो और समझो, मनुष्य कितना ही अपने को बचाए, परंतु सफाई करने के समय ये कभी मुमकिन ही नहीं है कि शरीर धूल मिट्टी से ना सने। थोड़ी बहुत गंदी तो उसके शरीर में ना लगे, ये तो संभव नहीं है। तो यही तो गुरुओं को करना पड़ता है। अपने हृदय के मल विक्षेपों को साफ करने के साथ ही जितने जिज्ञासु उसके संपर्क में आते हैं, उनके शिष्य बनते हैं, उनके मल विक्षेप भी निकाल कर बाहर फेंकने होते हैं। तो बिना ऐसा किए वे अधिकारी ही नहीं बन सकते, ऐसे और आगे नहीं चल सकते। यदि कोई गुरु अपनी इस ड्यूटी को पूरा नहीं करता तो वह गुरु का सच्चा सेवक और आज्ञाकारी नहीं समझा जाता। आगे ये अपराध उसे ले डूबता है और जो शक्ति उसे आज्ञा देने के समय दी जाती है उससे छीन ली जाती है। तो शक्तिहीन होने पर दूसरे काल में वही ऐसे कोरे रह जाते हैं कि एक एक करके सभी उसका साथ छोड़ जाते हैं, पर कोई से बात करने भी नहीं आता। इसलिए यदि किसी साधक को भाग्य और ईश्वर कृपा से यह पद मिल जाए तो उसका गर्व मन में ना लाए और पद मिलने की कभी भी दिल में इच्छा या चाहना ना करे। अपने को बड़ा और पूज्य ना जाने बल्कि छोटा और सेवक समझकर
गुरु का काम करता जाए। यही इजाज़त पूज्य दादा गुरु लालाजी महाराज फतेहगढ़ साहब ने अपने शिष्यों को दी थी। लालाजी महाराज अपने शिष्यों से गुरु शिष्य का नाता नहीं रखते थे, वंश भाई का नाता या ज़्यादा कम उम्र के साधकों से पिता पुत्र का नाता मानते थे। अपने को गुरु नहीं सेवक मानते थे। साधकों से पारिवारिक रिश्ता मानते थे। जब कोई साधक घर पर रुकता तो वह जान भी नहीं पाता था कि कब उसके नहाने के लिए अंदर कुएं से पानी भर दिया गया। ऐसे उसकी स्वयं सेवा करते थे। तो पूज्य लालाजी महाराज उससे कोई सेवा नहीं लेते थे। साधकों से अपने कुटुंबी की तरह प्रेम करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी साधक इस तरह की इजाज़त को पाकर अपने को गुरु ना समझे बल्कि सेवक समझ के सेवा करे। तो कभी भी दिल में यह अभिमान ना लाए कि मैं गुरु हूं और मुझसे साधना सीखने वाला साधक मेरा शिष्य है, मेरा सेवक है। कबीर साहब ने कहा है कि गुरु नवे जो शिष्य को ताको कहिए संत। तो सत्संग और शिष्यों के विषय में मेरा तेरा का अभिमान भी ना आने दे। अपने दूसरे गुरु भाइयों से भी द्वेष ना रखे। विषयों का राग जिस प्रकार विकार उत्पन्न करता है, द्वेष भी उसी प्रकार दोष उत्पन्न करता है। तो इस तरह ये दोनों ही मन की चंचलता के कारण बनते हैं, जो साधक की आत्मिक उन्नति में रोग की तरह बाधक होते हैं। शारीरिक रोग में औषधि द्वारा स्वास्थ्य लाभ करने के लिए औषधि सेवन के साथ साथ जिस प्रकार परहेज की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि परहेज के अभाव में या तो वो रोग ही कि जिसके दूर करने के लिए औषधि सेवन करते हैं वह दूर नहीं होता, या फिर उसी की शाखा रूप अन्य भयंकर रोग और उठ खड़ा होता है। तो जिसका दूर करना अत्यंत कठिन हो जाता है और फिर औषधि की कोई उपादेयता नहीं रह जाती। उसी प्रकार साधकों में अहम, अभिमान, द्वेष आदि उत्पन्न हुए भव रोग को योगाभ्यास रूपी औषधि द्वारा दूर करने के लिए उसी के साथ वैराग्य रूपी परहेज की परम आवश्यकता होती है। तो साधक जब अपने साधन पथ पर गतिशील होता है तो सांसारिक विषयों की प्रतिक्रिया उसके मन व हृदय पर अपेक्षाकृत पूर्व काल के तीव्रतम होने लगती है। वैराग्य रहित होकर यदि साधक केवल योगाभ्यास द्वारा ही अपनी यात्रा निर्विघ्न पूरी करना चाहे तो नहीं कर सकता है। वैराग्य शब्द का अर्थ राग रहित होना है। विषय भोग जनित सुख की वासना को राग कहते हैं। साधक जब विषयों से वीतराग होता है तो योगाभ्यास रूपी औषधि का प्रभाव अधिक पड़ जाता है। अब यूं तो साधना द्वारा साधक कुछ न कुछ संस्कार अर्जन करता ही है, किंतु वैराग्य के अभाव में अपनी साधना से में शीघ्रतम लाभ प्राप्त करना उसके लिए नितांत असंभव हो जाता है। नितांत असंभव हो जाता है। तो इस त्रिगुणात्मक संसार में तीनों गुण सत, रज, तम हर समय हर वस्तु में व्यापक होकर अपना कार्य कर रहे हैं। अतः तमोगुण की अधिकता से चित्त में लय रूप निद्रा, आलस्य, निरुत्साह आदि मूढ़ावस्था दोष उत्पन्न होता है और रजोगुण की प्रधानता से चित्त में चंचलता रूप विक्षेप दोष पैदा होता है। अस्तु अभ्यास से तमोगुण की और वैराग्य से रजोगुण की निवृत्ति होती है। तो महर्षि पतंजलि योग के 8 अंगों की साधना में
5 जिन्हें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार कहते हैं, जो साधना के बाह्य अंग हैं, कि सिद्धि में अभ्यास, और 3 अंतरंग धारणा, ध्यान, समाधि की सिद्धि में वैराग्य अधिक सहायक होता है। यथा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कृष्ण ने भी अपने प्रिय सखा व शिष्य अर्जुन के मन को रोकने के लिए अभ्यास एवं वैराग्य दोनों का समुच्चय ही आवश्यक बताया। तो वैराग्य के बिना साधक के चित्त की शुद्धि नहीं होती, और बिना चित्त शुद्ध हुए उसमें आत्मा का ज्ञान होना नामुमकिन है। बल्कि केवल अभ्यास के बल पर जो शक्ति अर्जित की जाती है, उसका दुष्परिणाम साधक के लिए भयावह व हानिकारक होता है। हिरण्यकश्यप, रावण, मेघनाथ इत्यादि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। वैराग्यम च मोक्षत्वम तीव्र यशस्सु विद्यते तस्मिन्नेवार्थवन्ते स्यु फलवन्ते समाधये। वैराग्य और मोक्ष की इच्छा दोनों ही जिसके अंदर तीव्र रूप में विद्यमान है, समाधि अर्थात मनोनिग्रह आदि क्रियाएं उसी में चरितार्थ एवं फलीभूत होती हैं। उसी में चरितार्थ एवं फलीभूत होती हैं। तो गुरु मात्र हमें दीक्षा ही नहीं देता, वह हमको शुद्ध करता है, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी का छल, कपट, असत्य, व्यभिचार समाया हुआ है। वो हमें एक चिंगारी देता है, एक क्रांति देता है, एक विस्फोट देता है, तथा अमरता की ओर ले जाने की क्रिया देता है। सफा से मिला तो सफा हो गया मैं, खुद ही मिट गई, खुद खुदा हो गया मैं। मनुष्य को पशु जीवन से केवल गुरु ही ऊपर उठा सकता है। मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, ऐसे देवता भी नहीं बता सकते, क्योंकि जिन्होंने जन्म लिया ही नहीं वे इस मर्म को नहीं समझ सकते। परंतु गुरु ने जन्म लिया है और जन्म लेकर पूर्णता तक पहुंचे, इसलिए वे शिष्य को ऐसी जगह तक पहुंचा सकते हैं। माँ बाप ने जन्म तो दिया, वह तो स्वाभाविक क्रिया थी, परंतु गुरु शिष्य को वापस नए सिरे से दूसरा जन्म देता है, उसे चेतना प्रदान करता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम केवल पुरुषार्थ से ही नहीं, परमार्थ में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। केवल गुरु कृपा ही तरणोपाय है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के पूर्णता पाना असंभव है। तो साधक अपने गुरु को जितना महान, श्रेष्ठ, सामर्थ्यवान समझते हैं, गुरु उतने सामर्थ्य के साथ ही उनके साथ खड़े रहते हैं। अर्थात हमारी साधन समाप्ति का समय, उसका उत्थान हमारी भावना पर निर्भर करता है। प्रत्यक्ष ईश्वर की तरह गुरु के प्रति जितना प्रबल, जितना तीव्र भाव होगा, उतना शीघ्र ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे। श्री गुरु चरणों में भावपूर्ण विश्वास रखने से सहज में अपने आप बिना कष्ट उठाए ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। गुरु संतोष मात्रेण सिद्धिर्भवति शाश्वती, अन्यथा नैव सिद्धि स्यादि विचाराय कल्पते। अर्थात श्री गुरुदेव के संतोष मात्र से एक क्षण में नष्ट होने वाली अल्प सिद्धि नहीं, बल्कि शाश्वत सिद्धि प्राप्त होती है। आप कितना ही जाप जपें, तप करें, ध्यान करें, दान करें, यज्ञ करें, लेकिन गुरु संतोष बिना सिद्धि हो ही नहीं सकती। गुरु कब संतुष्ट होता है? केवल स्थिति मात्र से ही उससे संतुष्टि नहीं मिलती। या जब मन हुआ ध्यान कर लिया और शेष समय मौज मस्ती में व्यतीत करते रहे, तब भी उससे संतुष्टि नहीं होती। वो तब संतुष्ट होता है जब वह निरंतर गुरु के प्रदत्त मार्ग का अनुसरण कर पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। शिष्य ऐसा प्रयत्न करता है और पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है। तो जिस प्रकार कोई कलाकार अपने विद्यार्थी के कलापूर्ण होने पर पंडित अपने शिष्य के पांडित्य प्राप्ति पर संतुष्ट होता है,
और आशीर्वाद देता है, वैसे ही गुरु से शक्ति प्राप्त किए हुए शिष्य की पूर्णत्व प्राप्ति से ही गुरु को संतुष्ट होता है। अतः गुरु संतुष्टि के लिए साधक दिन प्रतिदिन जितनी गुरु भक्ति को बढ़ाएगा, जितना जितना गुरु में प्रवेश करता जाएगा, जितना तन्मय होकर गुरु से मिलता जाएगा, उतनी ही ऊंची क्रियाएं बिना प्रयत्न के आसान और सहज होने लगती। गुरु सत्य है, गुरु पूर्ण है, गुरु सादा सरल प्रेमी है। वो शिष्य का हित चिंतक है। वो शिष्य का धन नहीं अपितु उसका मन अविद्या लेता है, उसके पाप और चिंताओं को हर लेता है। उसकी अपार महिमा है कि वह बिना कठिन तपस्या के शिष्य को परमात्मा दर्शन करा देता है, घर में ही गुहा की शांति और एकांत का अनुभव ला देता है। हमारे गुरुजन संसार का त्याग नहीं कराते, वो त्याग करते हैं जीवत्व का। तो ऐसे महान गुरु के प्रति सदैव समर्पित रहना चाहिए। धन्यवाद।